विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बीते शुक्रवार को कहा कि उन्हें 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का पूरा भरोसा है। गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस चुनाव में 100% जीत का यकीन है। मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है। अब ये बयान जैसे ही रेड्डी का सामने आया वैसे ही आंकड़ों पर सबकी नजरें गईं कि रेड्डी जो कि विपक्ष के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वह कैसे इतना बड़ा बयान दे सकते हैं कि उन्हें अपनी जीत पर 100% यकीन है। आंकड़े हमने भी देखे हैं। आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक तभी जीत सकता है जब करीब 34 प्लस क्रॉस वोटिंग हो एनडीए ब्लॉक से। जी हाँ, आप सभी को अगर हम आंकड़ों के जरिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करें तो देखा जाए इंडिया अलायंस की अगर हम शक्ति की बात करें, लोकसभा में करीब करीब ये 249 के पास है जो कि चैट जीपीटी का आंकड़ा कहता है। वहीं राज्यसभा में ये 111 यानी टोटल 360 करीब वोट बनता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बन जाती है कि क्या कुछ यहाँ पर एक माहौल है। फिलहाल कुछ सीटें खाली भी हैं राज्यसभा में जो कि अभी उस पर भी चर्चा होगी आगे। लेकिन अगर हम एनडीए ब्लॉक के नज़रिए से देखें तो उनके पास अच्छा खासा आंकड़ा 400 प्लस का बनना है, 422 प्लस का। और वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक के नज़रिए से देखें तो उनके पास आंकड़ा इस समय करीब करीब 360 बनना है और एनडीए का 422, जबकि जीत के लिए ज़रूरी अगर हम देखें तो करीब 394 प्लस वोट चाहिए। और ऐसी स्थिति में रेड्डी कह रहे हैं कि मुझे अपनी जीत पर 100% यकीन है। अब एनडीए अलायंस 422 पर अगर उनके सभी सांसद उस वक्त मौजूद होकर उनके समर्थन में यानी सीपी राधाकृष्ण जी के समर्थन में वोट करते तब इतना आंकड़ा बनेगा। कोई अगर नहीं पहुंच पाया उस दिन या किसी ने अपने मत का नहीं प्रयोग करा, वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन एनडीए की यहां पर साफ साफ जीत नजर आ रही है चुनाव से पहले संख्या बल के आधार पर। और इंडिया ब्लॉक करीब 34 आंकड़े पीछे है, यानी 34 सांसदों के सपोर्ट की क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता रहेगी। तो क्या इस चीज़ का भी व्यवस्था कर ली है रेड्डी ने? क्या कोई बात हो गई है अंदर खाने? ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम देखें तो 9 सितंबर को इलेक्शन है, लेकिन अभी तक किसी भी एनडीए सांसद ने यह बयान नहीं दिया कि हम रेड्डी के समर्थन में खड़े हैं। रेड्डी ने एक और बयान दिया था जिस तरीके से यहाँ पर उनके हाल फिलहाल के अगर हम बयान देखें तो वह बार बार ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी सांसदों से अपील करता हूं कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने मन की आवाज़ सुने और देखें कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। अपनी चुनावी संभावनाओं के बारे में रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों द्वारा डाले गए वोटों से होता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के वोटों को तय नहीं कर सकता। उनका कहना है कि सांसदों, मीडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों से मिले समर्थन को देखते हुए मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इसीलिए मुझे एनडीए और विपक्ष के वोटों को अलग अलग गिनने की जरूरत नहीं लगती। उनका कहना है कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के एक दिन के भीतर ही आम आदमी पार्टी सहित कई दलों और निर्दलीय सांसदों ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दे दिया था। हाल ही में ओवैसी ने भी कहा कि वह रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक समीकरण तो बन गया है, लेकिन फिलहाल क्या रेड्डी का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि देखिए, काफ़ी कहीं ना कहीं सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं, इसी वजह से विपक्ष ने इनको आगे किया है। लेकिन जिस तरीके से अपनी 100% जीत का दावा कर रहे हैं, अगर ये 1% भी सच होता है तो मानकर चलिए कि ये अभी तक की राजनीति में कह सकते हैं बहुत बड़ा सियासी भूचाल ला देगा। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।